दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। दिल्ली एनसीआर में 12वीं तक के सभी क्लासेस को ऑनलाइन करने के निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैब 4 के प्रावधानों के लागू करने की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी का गठन करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित राज्यों को निर्देश दिया कि गंभीरता से लागू करें ग्रैब 4। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज से ग्रैब 4 लागू हुआ। दिल्ली के नजफगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 जा पहुंचा है। दिल्ली की कई जगहों पर सोमवार सुबह AQI 500 के करीब दर्ज किया गया। गाजियाबाद की हवा जहरीली हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गाजियाबाद में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में। दम घोटू हवा से सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि यूपी पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक हाल बेहाल है। पंजाब के जालंधर में धुंध और घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी गिरी। हरियाणा में वायु गुणवत्ता लगातार खराब। गुरुग्राम में शहर में धुंध की परत छाई है। ड्रोन से लिए गए वीडियो में ये बदतर स्थिति नजर आई। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बीजेपी ने दिल्ली सरकार को घेरा। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने लोगों को मास्क बांटे। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रदूषण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आतिशी ने कहा पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। केंद्र सरकार बताए कि क्या कदम उठाया गया। आतिशी ने कहा यूपी हरियाणा मध्य प्रदेश में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी। पंजाब में कम हुई पराली जलाने की घटनाएं। दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा दिल्ली में कोई AQI चिंताजनक स्थिति में है। इसके लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। महाराष्ट्र में थोड़ी ही देर में थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। महाराष्ट्र और झारखंड में दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को होगा मतदान। अदानी मोदी का पोस्टर दिखाकर बोले राहुल गांधी, कहा एक है तो सेफ है, लेकिन किसका सेफ है। साथ ही कहा धारावी का भविष्य सेफ नहीं है। राहुल गांधी के पोस्टर के खिलाफ बीजेपी ने भी पोस्टर लहराया। महायुति कार्यकर्ताओं ने पोस्टर में लिखा राहुल गांधी फेक हैं। महाराष्ट्र के सांगली में खड़गे का आरएसएस पर विवादित बयान। खड़गे ने बीजेपी आरएसएस को बताया जहरीला सांप। खड़गे ने कहा बीजेपी आरएसएस जहर की तरह है, ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। खड़गे के बयान पर शिवराज सिंह चौहान का पलटवार। कहा यह नफरत की पराकाष्ठा है, ये मोहब्बत की दुकान चलाने वालों की भाषा है। कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया। सुप्रिया सुले के भी हेलीकॉप्टर की जांच हुई। एनसीपी SCP सांसद सुप्रिया सुले के बैग की पुणे के मंजरी में एक हेलीपैड पर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने जांच की। जेपी नड्डा का MVA पर बड़ा हमला। MVA बालू ने बांटने का काम किया। पूरे महाराष्ट्र में महायुति की लहर है। महायुति के पक्ष में वातावरण बना है। यूपी उपचुनाव में वोटिंग से पहले जुबानी जंग तेज है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा लाल टोपी और जालीदार टोपी वाले गुंडों का दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। कैलाश गहलोत भाजपा में शामिल हुए। कहा मैंने ED CBI के दबाव में आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ी। कल कैलाश गहलोत ने आतिशी कैबिनेट और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली में कांग्रेस का एक और विकेट गिरा। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए सुमेश शौकीन। अरविंद केजरीवाल ने सुमेश शौकीन को शामिल करवाया। नाइजीरिया के बाद ब्राजील पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। 19वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मणिपुर में फिर बिगड़े हालात। मणिपुर को लेकर दिल्ली में आज महामंथन। गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। मणिपुर में हालात संभालने के लिए CRPF की 15 कंपनियों को भेजा गया। अमित शाह ने हालात पर समीक्षा की। मणिपुर हिंसा में गृह मंत्रालय के आदेश के बाद NIA ने मणिपुर में हुई हिंसा से जुड़े 3 मामलों को अपने हाथ में लिया। घटनाओं के कारण कई लोगों की जान गई है। मणिपुर में हालात संभालने उतरे सुरक्षा बल। बनाए गए 107 नाके और चेक पोस्ट। जगह जगह छापे। जरूरी सामान लेकर जाने वाले वाहनों की आवाजाही।